हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज आठवां एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। और एंड सो आठवें एपिसोड कोचिंग सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं कि कोचिंग एंड इमोशनल ट्रैप्स। मेरा नाम दीपक कुमार है और तो आज मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। ये ये प्रोग्राम आ रहा है। ऑलराइट, सो जस्ट अ मिनट। तो ये एक प्रोग्राम है। तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल कोचिंग एंड इमोशनल ट्रैप्स। आखिर इमोशनल ट्रैप्स होता क्या है? एक मिनट जरा सा। हाँ, तो आखिर इमोशनल ट्रैप्स होता क्या है? ट्रैप, अगर आप कभी महसूस करें, ट्रैप एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक बार फंसने लगते हो तो आप फंसते जाते हो। और जब फंसते हो तो उसमें आपको कुछ एक परेशानी महसूस होती है। आपको लगता है कि आज मैं फंसता जा रहा हूं और वो चक्रव्यूह से मैं निकल नहीं पा रहा हूं। उसको ट्रैप कहते हैं। तो कोचिंग और इमोशनल ट्रैप्स में बहुत कोरिलेशन है। कभी कभी इमोशनल, जब आदमी इमोशनली ट्रैप्ड रहता है, वहाँ कोचिंग की क्या अहमियत होती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दो तीन ट्रैप्स ऐसे कौन से हैं जो हम लोग को बहुत असर करता है, बहुत हम लोग को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज पहला ट्रैप जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला ट्रैप वही है कि मैं वही करता हूं जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। ये आप भी महसूस किए होगे ना, कि जो जो लोग कहते हैं कि ऐसे ये करना है तो तुम वो करते हो। तो आज पहला इमोशनल ट्रैप वो डिस्कस करेंगे कि जो आप हम वही करते हैं जो आप हमसे करवाना चाहते हो। और दूसरा ट्रैप वो डिस्कस करेंगे जिसमें आप कहते हो, आप महसूस करते हो यू नो कि मैं अकेला ही सही हूँ, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सही हूँ। तो आज ये दो ट्रैप के बारे में बात करते हैं। कुछ साल पहले, जैसे मैं ना जब बात करता था अपने जब नौकरी करता था और कुछ लोगों से बात करता था, मैनेजर और उसकी टीम से, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जब मीटिंग में गया तो एक बंदा जो है, अपने एक मैनेजर जो है अपने टीम मेंबर से कहता है कि बेटा ये ले लो, मेरा डेबिट कार्ड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, एक काम करो जाके 3,000 रुपया विड्रॉ करके ले आओ। तो मैं वॉच कर रहा था, वो जाता है, पैसा लेके आता है। फिर जब टीम मीटिंग होती है तो मैं देखता हूं कि जो भी बॉस बोल रहा है वो उसके हाँ पे हाँ मिला रहा है। मैं भी वो वॉच कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं बाकी टीम मेंबर्स एकदम हाँ पे हाँ नहीं मिला रहे हैं, लेकिन एक बंदा है जो कंप्लीटली हाँ पे हाँ मिला रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ऐसी बातों बातों में मैं पूछा कि एक बात बताओ कि तुम्हारे व्यूज क्या हैं इस विषय पे। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा व्यूज है इस टॉपिक पे, ये जो डिस्कशन अभी हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जब ये व्यूज है तुम्हारा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं किए कि तुमने जाके उस समय मीटिंग में बताए। तो कहता है कि नहीं, अभी हम लोग नहीं बता पाए। तो जब लोग संकोच करते हैं, जल्दी बताते नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, सच सच बताओ, ऐसा क्या है कि क्यों नहीं बताए तुम। तो कहता है कि देखिए सर, ऐसा हुआ कि अप्रेजल के डिस्कशन के टाइम पे मेरा मैनेजर ने हमको साफ साफ कह दिया, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम जैसा मैं कहता हूं वैसे ही तुम करो, जो मैं बोलता हूं वैसे ही करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। तो मैं क्या करता हूं कि जब मैनेजर कुछ भी बोलता है, मैं हाँ में हाँ मिला देता हूं। अगर मैनेजर बोलता है ये काम करना है, तो मैं वो काम कर देता हूँ। मुझे उसका संकोच नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इससे तुम्हें परेशानी क्या होती है। वो मुस्कुरा के रह गया, उसने बहुत कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो उसने तो हम लोग ने जब बहुत बातें करने, तो मुझे ये पता चल गया कि उसको ना ना कहने में प्रॉब्लम है। वो इसलिए ना नहीं कह पा रहा है कि अगर वो ना कह दे
तो उसका मैनेजर उससे काफी डिस्प्यूटेड, काफी अनबन हो जाएगी, और उसको शक है कि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो उसको प्रमोशन पे नहीं दिया जाएगा, या जब तनख्वाह की बात उठेगी तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो उसने सोचा कि भाई छोड़ दो। तो उसने क्या किया, उसने उसकी बातों पे आ गया और वो ना नहीं कहा, लेकिन इसका असर बहुत जबरदस्त रहा। अगर आप वॉच करोगे तो उसका असर कैसे रहा। वो कभी कभी उसको वो खुद ही कहता था, और बहुत खुल के नहीं बोला, लेकिन बहुत अच्छी तरह बोला, है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अब्यूज किया जा रहा है। क्या, मेरी कुछ राय है, मुझे कुछ कहना है, और मैं कह नहीं पा रहा हूं। फिर उसको लगा कि हाँ, यू नो, अब मैं कह नहीं पा रहा, एक बार दो बार मैं नहीं बोल पाया, लेकिन अब मेरे पे गुस्सा भरता जा रहा है, मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं। उसके ऊपर गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को ये भी होता है कि ना, कुछ लोग सोच सोच के इतना एनर्जी खर्च हो जाता है कि उनको लगता है कि बस हो गया मेरा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कुछ लोग इसी में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो ये भी एक नतीजा होता है टीम मेंबर का, जो भी एक बार फंस जाता है उस चक्रव्यूह में, है ना, वो ट्रैप, इमोशनल ट्रैप में, वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो लोग बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वही करते हैं जो उनके मैनेजर बोलते हैं या उनका एक दोस्त बोलता है। वो उस चक्रव्यूह में जब फंस जाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ना वो तो इनसिक्योरिटी आ गई है। वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं। उनको हमेशा एक डाउट का एक फीलिंग आ जाता है कि मुझसे होगा नहीं, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, मेरी बात तो है इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इनकी बात इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी बात इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मैनेजर हैं, इनकी बात इंपॉर्टेंट है, ये मेरे सहयोगी हैं, इनकी बात इंपॉर्टेंट है, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। तो ये जो इमोशनल ट्रैप है ना, ये बहुत सीरियस ट्रैप है। और यहाँ आपको कभी कभी ये चीजें जो है आपको दिखेगा नहीं, पर जो व्यक्ति है, जो महसूस करता है ना, आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। और जब ये आप महसूस करने लगोगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है, तो उस समय आ जाता है कि आप बात करो। या प्रवीण, थैंक यू फॉर योर मैसेज। आप ये लिखा, इफ एवरीवन इज गोइंग विथ हिज ओन फ्रीडम, हाउ देन हाउ मैनेजर विल रन द शो, एंड हाउ विल एंड हाउ दे विल गो फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे बताता हूँ। And thank you, and all those team members who are watching, thank you for watching। and also मैं भी चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चंस डालते रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ प्रवीण, तो आपकी जो बात थी वो एकदम सही है कि आप अपने तरह से, जैसे मैनेजर होते हैं, वो मैनेजर को अपना काम करना चाहिए, वो अपने टीम को अलाइन करना चाहिए। ये बात तो सही है, पर उसी जब टीम अलाइनमेंट में क्या कभी आप मौका छोड़ सकते हैं कि आपकी टीम फुल्ली एक्सप्रेस करे जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है? आप टीम का राय ऐसा ले सकते हैं कि कि वो अच्छा है या बुरा है किसी चीज के बारे में, वो व्यक्त करे जो भी व्यक्त करना चाहते हैं। देखो, कोई भी काम का एक पहलू होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। हम बात ये नहीं कर रहे कुछ अच्छा है या बुरा है या टीम अलाइंड होती है, नहीं, पर ये हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, उसका व्यक्तित्व क्या हो जाता है अगर बार बार वो अपनी बात न रख पाए, तो क्या होगा। तो आप एज अ मैनेजर आप अपना काम करते रहो, पर आपका एक और काम होगा एज अ मैनेजर, एंड देन यू बिकम अ कोच टू हिम, कि चलो उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो व्यक्तित्व है, जो जो वो दब गया है, क्या मैं उसको उभार सकता हूँ? क्या मैं डिस्कशन कर सकता हूँ कि अच्छा उसका पर्सनल राय क्या है, मैं देखूं। हाँ तो कह रहा है कि मीटिंग में हाँ कह रहा है, पर पर्सनल राय क्या है?
तो आपके पास भी अगर आप ऐसे बात करोगे इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ बहुत अच्छा होता है। आपके पास आइडियाज आते हैं, आपके पास पर्सपेक्टिव्स आते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं और बहुत मायने रखेगा। सो थैंक यू प्रवीण फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आप और भी पूछना चाहते हैं एंड एनीबॉडी, थैंक यू सिद्धार्थ and Hassan, Mridula, Shweta, Gulshan, Praveen, and Natasha. Thank you for watching. And if you have any more comments to ask me, please do ask. मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So ये एक पहलू है। इसमें भी आप ये देखिए कि ऐसा केवल नहीं कि मैनेजर के साथ भी होता है, मैनेजर और टीम मेंबर नहीं, कुछ दोस्तों के साथ भी होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास कुछ दोस्त आते हैं, कहते हैं चलो आज पिक्चर चले, और आप ना नहीं कह पाते हो, आप मजबूरन जाना चाहते हो, अब मजबूरन आप जाते हो। ये सबके साथ हुआ है। और इसमें से ऐसे 2-3 खास दोस्त होते हैं जिनका तुम एकदम ना नहीं कह सकते हो, लेकिन आपको नुकसान होता है और आप फिर भी आप जाते हो उसके साथ। कभी आपने वॉच किया है कि आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एंड दैट इज द पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो आप करते हो, जो इमोशनल ट्रैप में आ गए हो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ठीक है। सो दिस वन इज a very interesting example. और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप आई मीन बहुत साधारण सी बातें अगर देखें तो आप शॉपिंग जाते हो, और आपको एक सेल्समैन ऐसी तरह शॉपिंग ऐसा प्रोडक्ट समझा देता है ना, बस आप खरीद लेते हो, आप ना नहीं कह पाते हो। और जब आप ना नहीं कह पाते हो और जब घर आते हो तो आपको लगता है यार मैंने क्यों खरीदा, ये क्यों खरीदा। तो ये भी एक ट्रैप है। तो ऐसा नहीं, तो कई जिंदगी के हर पहलू में भी ट्रैप में आप फंस सकते हो, पर यही एक कॉमन ट्रैप है, मैं वही कर रहा हूँ जो लोग और लोग करवाना चाहते हैं मुझसे। तो ये एक पहला इमोशनल ट्रैप है। और जो मैं खुद महसूस करता हूँ कि बहुत लोग इस चीज में हैं। मैं जब कोचिंग करता हूँ अपने टीम मेंबर्स को, तो मेरे पास इंसिडेंटली एक कोची था जो किसी खास फील्ड में था। उसका ना एक बहुत बड़ा एहसान था किसी के ऊपर, उसने उसको लॉन्च किया था तो उसका बहुत एहसान था। वो इतना एहसान में दबा हुआ था कि उसकी बातें वो ना नहीं कर पाता था। अब जब ना नहीं कर पाता था, कहता था कि मैं इतना स्ट्रेस में रहता हूँ, वो हमसे बोलते थे ये प्रोग्राम करो, तो मुझे वो करना पड़ता था और भले मुझे पैसा ना मिलता हो। तो ये एक ट्रैप है जिससे उभरना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। So thank you so much, और योगेश, मानसी, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड आई वुड होप कि आपके पास फिर भी कुछ बात है कहने के लिए, तो आप जरूर शेयर कीजिए हमसे। इसमें एक चीज और है, कभी आपने वॉच किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है, यस मैन कहानी सुने है ना, यस मैन हम लोग सब सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल, जी सर, जी सर, एंड जी सर, and that is the trouble. It's like being used like a doormat. You are used like a doormat. वो फीलिंग आप देखो कैसा होता है, उससे आप उभर जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जिंदगी अच्छी होगी। योगेश लिखते हैं कि योग our company earlier were three in together but misled the company and is dissolved now, but one is trying to realize every time. तो योगेश मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ। Our company earlier were three in together but misled the company and is dissolved now. One is trying to reorganize every time. Okay, so योगेश थोड़ा सा what should we do to bring them up? So ये तो ये आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट थिंग कि ये डिसॉल्व क्यों हुआ। ये डिसॉल्व आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसॉल्व हो रहा है तो वजह क्या थी? वजह मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि फिजिकल डिस्प्यूट था कि प्रोडक्ट फेल हो गया, क्या हुआ? तो अगर आपको लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तब तो आप
रिवाइव कर सकते हो. However, if there is a product challenge or any other challenge which relates to business, तब थोड़ा चैलेंज होगा. तो अब तो आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कैसे आप अप्रोच करो बिजनेस को, क्या करो, एंड दैट शुड सेट द pace. However, in if it is a misunderstanding between the three team members जिसकी वजह से आपने डिसॉल्व किया है, it's still workable. You can have an interaction with three of them. You can have a external person who discusses with these three people, and बात उभर के आएगी, बात खुलेगी. उसमें भी कई लोग इमोशनल ट्रैप से फंसे होंगे, उसको कोच जो है हेल्प कर सकता है कि उभारने में कि क्या क्या चीज था जो तुम लोग को कॉमनली फंसे हो, तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं. So Yogesh, the one I could probably say the better thing will be if there is a misunderstanding, maybe you can have a collective discussion, and maybe you can hire an external person who can help you address this issue. Okay, thanks so much, Yogesh. Yeah, misdeeds. अब misdeeds हैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कुछ कर सकते हैं. फिर भी misdeed means there is an absolute dissolution of trust that in between you three. So that will be a challenge. Trust बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा. So thank you. आज हम दूसरा ट्रैप के बारे में बात करते हैं. वो ट्रैप जो है इंसिडेंटली वो ट्रैप बहुत मजेदार होता है और हम सब में ये सब खासियत है. मैं अकेला ही सही हूँ, है ना, मैं अकेला ही सही हूँ. ये आप अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि कि आप कभी कभी दूसरों से काम करवाना चाहते हो. Okay, Yogesh, this man is genuine now. So there was some, what I understand, what the presupposition I get from your sentence is that there was a problem initially in terms of his genuineness. Maybe we'll take up this, Yogesh, thoda sa der mein, and this is a matter to be discussed and thoroughly deliberated. So you also get this feel ki there was a problem, and he wants to move away from the challenge and get this issue addressed. Okay, then it is fine. Then you can actually talk it out, have a discussion, it will open up. And I don't see a problem here if this man wants to come back now. Yeah. So thank you, Yogesh. And I was talking to you about this particular emotional trap कि मैं अकेला ही सही हूँ. मैं आपको ना एक मेरे कोची के बारे में बताता हूँ जिसको मैं कोच कर रहा था. वो व्यक्ति जो है क्लास 7-8 से वो अपना एक कहानी बता रहा था कि देखिए सर, मेरी ना कोई दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त कोई नहीं है, मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता. तो मैंने पूछा, ऐसा क्या बात है कि तुम किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो? कहते हैं सर, ऐसा है कि जब मैं छोटा था ना, क्लास 7-8 से, तो मेरे पापा मम्मी मुझसे कहते थे कि बेटा सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई तुमको मदद करने वाला नहीं है, तुम अपने पढ़ो और अपने बलबूते आगे बढ़ो, बाकी दोस्त तो आगे आ जाएंगे. तो कह रहा था कि मैं 7th 8th 9th 10th में ना लगातार अपने में ही पढ़ा. मेरी दोस्ती तो अब रही नहीं, मैं दोस्तों का राय भी नहीं लेता था. और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है सर, न मेरे पास दोस्त हैं, न मैं दोस्तों से बात करता हूं, मैं अकेला रहता हूं, मैं अकेला ही पढ़ता रहता हूं, मैं अकेला ही हर काम करता हूं. दोस्तों, आप ये सोचो कि उसके ऊपर क्या असर हुआ है, यू नो उसके ऊपर क्या असर हुआ है. तो वो जो है, वो व्यक्ति जो है, वो लड़का जो क्लास 12 में है, वो आज अकेला महसूस कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में बता दिया गया है कि वो किसी से मदद ना ले. कभी आपने सोचा है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? उस लड़के के ऊपर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ होगा? दोस्ती तो एक चीज है कि दोस्ती नहीं है, नतीजा ये हुआ वो एकदम अलूफ हो गया. उसको बार बार गुस्सा बहुत आने लगा, उसको चिढ़ बहुत हो जाती थी. वो घर में अपने मम्मी पापा से लड़ जाता था, भाई बहन से लड़ जाता था.
उसे वो जानता है किसी के पास वो जा नहीं सकता, जो भी बातें करनी है, फ्रस्ट्रेशन रिलीज करना, यही घर के लोग हैं, मुझे कोई और मदद करने वाला नहीं है। ये ऐसा एक जबरदस्त इमोशनल ट्रैप था कि उसमें वो बंदा फंस गया। आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखते होगे और अपनी जिंदगी में भी देखते होगे, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते होगे, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों से अपने दुख दर्द शेयर नहीं करते हैं, जिसको हम अपने मैनेजमेंट सेंस में बोलते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो अपने में ही रखा है। वो लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, अपने में है। अब जब लोकस ऑफ कंट्रोल अपने में होता है ना, तो कई बहुत नुकसान होने वाला है। किसी को भी देखिए, एक पहला चीज जो प्रॉब्लम आता है वो है ब्लड प्रेशर। वो अकेला रहता है ना, उसका बीपी बहुत हाई रहता है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। और अगर आप उसे वॉच करोगे, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। और अगर कभी वो अपने दोस्तों के, जो भी दोस्त हैं, वो बात भी नहीं करता है। क्या आपने वॉच किया है, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी आपके सर्कल में जो ऐसा महसूस करते हैं, जो ऐसा ऐसे परिस्थिति में है, उनको वो चीज है क्या, कि वो हमेशा महसूस करते हैं कि वो अकेले ही सही है, वो, उनको किसी की जरूरत नहीं है। पर अगर वो कोच के पास जाते हैं, तो वो कोच उसको हेल्प करता है थोड़ा उभारने। मैंने जब उस व्यक्ति से बात किया था, उस लड़के से बात किया था, तो मैंने देखा था उसका दर्द। और जब वो महसूस किया था कि उसका दर्द कैसा है, तो उसको मैंने दोस्ती बना, कैसे दोस्ती, कैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए, उस पे बात किया था। उसको ऐसा नहीं हुआ कि दोस्ती और भरोसा उसको तुरंत लोगों से होने लगा, नहीं। पर धीरे धीरे, धीरे धीरे वो लोगों से बात करने लगा, लोगों को काम देने लगा, लोगों से मदद मांगने लगा, और ये छोटी छोटी चीज वो करने लगा। आज वो क्या स्थिति है, हम ये ऐसे आपको नहीं बता सकते हैं, पर वो धीरे धीरे लोगों से बात करना जरूर शुरू कर दिया। तो ये एक इमोशनल ट्रैप जो है ना, इट्स ओके टू बी अलोन, आई एम ओके दैट आई एम अलोन, या मैं अकेला ही सही हूँ, ये एक जबरदस्त इमोशनल ट्रैप है। एक बार इस चक्रव्यूह में फंसे ना, आपको आपको साइकोलॉजिकली काफी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक इमोशनल ट्रैप है, इसको भी अगर आप एक बार महसूस कर लीजिए, थिंक अबाउट इट एंड वर्क टू स्टार्ट गेटिंग एसोसिएटेड विद पीपल अराउंड। आप अकेले जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, तब ये आपका चलेगा। फिर तो मैं ये देखता हूँ, प्रवीण शर्मा जी हैं, वो लिखते हैं, समटाइम्स टेकिंग व्यू ऑफ टीम और फ्रेंड्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स, irrespective we take views take those inputs or not, but listening view takes more, makes a lot of difference on results. Such strategy works well in corporate and personal life too. So you said it actually. You said it. I mean, इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ, प्रवीण? Taking views, taking everybody along through in their perspectives, and getting a buy-in of everybody for a common action is good enough. And you know, fine. I mean, that's fine enough. If it works, I think here it will be effective. However, to make it more effective, हमें circumstances देखना पड़ेगा, किस circumstance में आप काम कर रहे हो, किस circumstances में आप बात कर रहे हो, हमें वो देखना पड़ेगा। effectiveness मतलब उस परिस्थिति में हम कैसे अच्छी तरह उभरें। But I guess what you have said makes complete sense, and I think you have hit the nail on the head. Take everybody's views into account and go with it. It doesn't mean that you go with his views. It means that have his views and find a common action plan, and based on that common action plan, आप आगे बढ़ो। तब तो buy-in भी आ गया और उनका भी परिस्थिति भी समझ में आ गया. So it works both ways. Thank you so much, Praveen. मजेदार question है. Yeah. So Pramad, Vasan, hi guys, how are you doing? So this is it, and so this is what I thought I'll just be sharing with you. It's in next 3 minutes as we wind up. I just want to tell you, sometimes you need to pull back.
योगेश, बैरक ओबामा इन his oath ceremony had said, हम सिर्फ अपने तक से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। बात तो सही है ना योगेश? बात तो सही है। हिफाजत खुद अकेले नहीं कर सकते हो। कभी कभी अकेले भी आप जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है, पर माहौल भी जिम्मेदार है, परिस्थिति भी जिम्मेदार है। आप सबकी मदद लो अपनी हिफाजत के लिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कई तरह के इमोशनल ट्रैप्स है, केवल ये दो इमोशनल ट्रैप्स नहीं है जो आज मैंने बात किया कि मैं वही करता हूँ जो और लोग कहते हैं मुझे, या मैं अकेला ही सही हूँ। ये केवल ये दो इमोशनल ट्रैप्स हैं, ऐसे 7-8 इमोशनल ट्रैप्स और हैं। इस ट्रैप में आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक बार पीछे हटिए, अपने आप को पीछे और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। ऐसा कौन सा ट्रैप है जिसमें आप फंस गए हो? आप वॉच करो कि इस ट्रैप से अगर मैं निकलूं तो आपको क्या फायदा होने लगे, क्या फायदा होगा। आप ये वॉच करो कि ये इमोशनल ट्रैप मेरे, अगर मुझे फायदा होगा तो इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, लार्जर लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। जब ये आप वॉच करोगे ना तो आपको अपने आप इच्छा होगी कि ये इस पर्टिकुलर इमोशनल ट्रैप से उभरें। हम हम और ये देखा गया है, वी हैव सीन आवरसेल्व्स दैट हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी ये इमोशनल स्ट्रेस इमोशनल ट्रैप कभी महसूस ही नहीं किए। तो आप पीछे हटिए, वॉच कीजिए अपने आप को कि कैसे, ये कौन सा इमोशनल ट्रैप है जो आप जिसमें फंसे हैं, तो आप अपना फायदा खुद देख लोगे। सो दोस्तों, आज जो मैंने आपसे शेयर किया वो इमोशनल ट्रैप्स के बारे में है। इमोशनल ट्रैप्स को डील करने के लिए कोचिंग एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आप उसके सब सपोर्ट स्ट्रक्चर है आपको इमोशनल ट्रैप से हटने के लिए, क्योंकि वो आपको अवेयरनेस बढ़ाता है, वो आपकी परिस्थिति को आपको ही समझाता है। और ये दोनों जो कोचिंग और इमोशनल ट्रैप जो है, अगर आप इसको साथ लेके चलें तो आप देखोगे आपकी जिंदगी काफी उभर के आएगी। ठीक है। So thank you all so much or for watching me, Yogesh and Praveen. Thank you so much for your queries. बहुत अच्छा लगा, आप and Yogesh, I'll get in touch with you. Praveen, I'll also get in touch with you. And thank you for asking these questions. So all of you, good to have you. And in the eighth episode, कब eighth episode आके चला गया, I've not realized it, but good to be in touch with you. Next time when we come back, we'll come back with something more interesting and you will probably like to hear about it. So thank you so much, everyone. Bye bye for now. श्वेता, श्वेता, क्या हुआ था?